अरे बोलो बोलो बोलो। जब नवासा नाना की मजलिस की महफिल की नाना के जलसे की इज्जत नहीं करेगा तो बाहर वाला करेगा। अरे पहले कुर्बानी घर वाले को देना पड़ती है, बाद में बाहर वाला देता है। पहले कुर्बानी इमाम हुसैन के बेटों ने दी है, पहले कुर्बानी अली के लालों ने दी है, पहले कुर्बानी फातिमा के शहजादों ने दी है, पहले कुर्बानी अब्बास आलम बरदार ने दी है, पहले कुर्बानी ओनो मोहम्मद ने दी है, पहले कुर्बानी हजरत सैयदा सकीना के फॉलोअरों ने दी है। उसके बाद जब देखा कि हुसैन इस्लाम को बचा रहा है, हुसैन नाना की शरीयत को बचा रहा है, हुसैन खानदान रसूल को बचा रहा है, हुसैन नाना की उम्मत को बचा रहा है, तो आज हजारों गुलाम हुसैन पैदा हो गए जिन्होंने कह दिया अरे जब सर कटा करके मेरा हुसैन अपने नाना की शरीयत को बचा सकता है तो हम अपनी जान दे के हुसैन की अजमत को भी बचा सकते हैं। इसीलिए अहमद रजा मंजरी दुनिया को पैगाम देता है कि याद रखो हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत शहजादे हुसैन, औलादे हुसैन, वाहिदी दूल्हा, साहिबे सज्जादा, फातहे बिलगिराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए असली और नकली में फर्क महसूस करो जी, गासिब में और हकदार में फर्क महसूस करो, फर्क महसूस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हर किसी के सामने मत झुक जाओ, हर किसी के सामने मत ब्रेक डाउन हो जाओ। ये दिल झुकाओ आमना के लाल के दरबार में, क्या बात है, और ये सर झुकाओ अल्लाह की बात। वाह, इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी बेशक। अब मैं तकरीर का आखिरी पॉइंट कह के बाद खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे शेख तरीक़त, हमारे बुजुर्ग, हमारे करम फरमा, हमारे सरपरस्त, हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी हुजूर शाह सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला मद्ददल्लहु नूरानी ज़्यादा देर तक यहाँ रहें और मैं नाचीर आकर अहमद रजा मंजरी हजरत को तकलीफ देता रहूं। ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं सिखाया है, क्योंकि मेरा तरीका यही रहा है कि जिनको मैं अपना बुजुर्ग मानता हूं, दिल से मानता हूं, और उनके लिए मैं इतना जहमत का रास्ता नहीं हमवार करता कि उनको परेशानी हो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि बुजुर्गों की मौजूदगी में दो जुमले बोल जाएं, इनकी दुआ हो जाए, इनके नाना ने अगर कबूल कर लिया तो मेरा रब भी पसंद फरमा लेगा, क्योंकि आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अभी मैं चंद दिनों पहले हुजूर नजीब मिल्लत, रफीक मिल्लत सैयद शाह नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला मद्ददल्लहु नूरानी के सामने तकरीर कर रहा था लखनऊ में। तो हुजूर के सामने मैंने जब तकरीर की तो कम से कम 10 से 15 मरतबा उन्होंने अपनी तकरीर के दरमियान अहमद रजा मंजरी की तायीद की और कहा कि वाकई मंजरी साहब तुमने जो, और हाँ तारीफ रजा की भी हिमायत की। उन्होंने कहा था कि वाकई हक बयानी करना चाहिए, कोई राजी हो या नाराज हो, अल्लाह राजी रहे, अल्लाह का रसूल राजी रहे। हुजूर नजीब मियाँ जबकि कितने सख्त मिजाज हैं, कितना जलाल है उनके अंदर, जलाले फारूकी का मजहर है वो, उसके बावजूद उन्होंने तायीद की और उन्होंने कहा मैं पसंद करता हूँ कि मेरी मौजूद जो हक बात कहे तो मैं समझता हूँ वो वाकई हक व सदाकत का लंबरदार होगा। इसलिए मुसलमानों सच्ची बात सुनने की आदत डालो। मैं ये नहीं चाहता हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला लंबे टाइम तक यहाँ बैठे रहे इस कमजोरी के आलम में, ज़ौफ़ व नातवानी के आलम में, लेकिन ये कहते हैं बेटा अहमद रजा मंजरी मैं जैसा भी रहूंगा अपने नाना जान की उम्मत की हिफाजत में लगा रहूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नहीं आ रही तो बस मैं तकरीर का आखिरी जुमला कह के बाद खत्म कर रहा हूँ। When I will come to return your place, I will deliver a speech after this matter. If I will alive in the world, I will die. I will deliver a speech in doomsday in front of Allah. बाताए Prophet रसूलुल्लाह। जिंदा रहा इसके बाद फिर तकरीर करूँगा, मर गया तो क़यामत के मैदान में करूँगा। बस जो मैंने मिफ्ताहुल ईमान कहा था उसको मैं बयान कर दूँ और उसके बाद तकरीर खत्म। मेरे भाइयों, मैंने रात ही ये सोचा था कि कल के जलसे में मुझे वो चीज़ ज़रूर देकर जाना है जो अनपढ़ के भी समझ में आ जाए और पढ़ा लिखा तो जानता ही है। बस मैं वो चीज़ देकर जाता हूँ, कंजुल ईमान। इस कंजुल ईमान की चाबी है जिसको कहा जाए मिफ्ताहुल ईमान। क्या
मिफ्ताहुल ईमान, और मिफ्ताहुल ईमान बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें नमाज जरूरी है, और नमाज से पहले वुजू जरूरी है। बस एक जुमला कह के तकरीर खत्म कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ वुजू में कितने फराइज हैं, तो कोई 20 साल का नौजवान मुझे बताएगा? कोई आलिम ना बोले। 20 साल का नौजवान हो, 20 साल से नीचे तक का कोई बताए, और ऊपर का कोई ना बताए, और पढ़ा लिखा कोई हाफिज कारी आलिम बैठा है या इमाम बैठा है, तो उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है वो ना बोले। है कोई 20 साल का ऐसा नौजवान जो बता दे वुजू में कितने फराइज हैं? मदरसे का तालिब इल्म ना बोले। है कोई ऐसा? 100 रुपए का इनाम मैं दूंगा। हाँ बोलो बेटा, कौन कौन से? हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने हाथ में ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बहुत बड़ा इनाम है ये। वाह वाह। एक नौजवान कोई और खड़ा हो जाए जो मुझे बता दे वुजू में, गुस्ल में कितने फराइज हैं। खड़े हो जाओ। 3, शाबाश। कौन कौन से? डरो मत डरो मत डरो मत, बोलो बोलो, शाबाश वेरी गुड, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आओ ले लो, ये वो इनाम है, सुभान अल्लाह। मीर साहब का शहजादा आपको दे रहा, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। मुझे खुशी हुई कि इस जलसे में 2 नौजवानों ने खड़े होकर जवाब दिया। जलसा कामयाब, मोहर इंशाल्लाह लगाएगा, और मोहर तो लगी गई। हाय हाय माशाअल्लाह। और कामयाब क्यों ना हो, मेरी तकरीर से कामयाब नहीं हुआ है। क्या बात? मोहर लगाने के लिए आमना का लाल आया, हाय हाय, और यहाँ पर मोहर लगाने के लिए शहजादा आमना लाल आया। मुबारकबाद है। बताओ, इतने बड़े मजमे से, इतने बड़े मजमे, ओनली 2 लोग ऐसे निकले, जबकि जितना इनाम मेरे पास आया ये भी देता मैं आपको, और मेरी जेब में कम से कम 30-35 हजार रखे वो भी आपको देता हूँ, क्योंकि मैं हर जलसे में देकर जाता हूँ, और अभी इससे ज्यादा इनाम दूंगा, 500-500 का इनाम देता। लेकिन अफसोस 2 लोगों के नसीब में यह फैसला रहा, और वो भी किसके हाथ से? सुभान अल्लाह। ये पैसे खर्च मत करना, रख देना और कहना हमें हुजूर ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। वुजू में 4 फराइज है। कितने फराइज? नंबर 1, चेहरा धोना, जहां से उमूमी तौर पर बाल जमते हैं, थोड़ी के नीचे तक हाथ रखो, जैसे जैसे मैं हाथ चलाऊं हाथ रखो। जहां से जनरली तौर पर बाल जमते हैं, वहां से थोड़ी के, बोलो, नीचे तक, सीधे कान की लौ से बाएं कान की, इतना चेहरा धोना फर्ज है। क्या है? अगर बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो फर्ज अदा, और जब फर्ज अदा नहीं हुआ तो वुजू हुआ, जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। इमामों की मुखालिफत इतनी की कि वुजू भी ना सीख सके। इतनी मुखालिफत की कि वुजू भी ना सीख सके हैं। दूसरा जुमला, अब मैं देखता हूं सरकार की तरफ से गुलाम पर क्या करम फरमाई होगी। कोई जब बड़ा बैठा हो तो मांगने में क्या परेशानी? क्या बात है? अरे हमारे आला हजरत ने खुद कहा है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला, लाडला, जोर से बोलो लाडला। देखो करम पर मुझे जरूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। तो चेहरा धोना फर्ज है, जहां से बाल जमते थोड़ी के नीचे तक, सीधे कान की लौ से बाएं कान की लौ तक तक। समझ में आ गया? दूसरा फर्ज देखो मैं दिखा रहा हूं, बिल्कुल एक्शन करके दिखा रहा हूं। दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को कोहनियों समीप धोना। इसको एल्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बो बोलते हैं, इंग्लिश में एल्बो, और अरबी उर्दू में इसको क्या? कोहनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कोहनी समीप तक दोनों हाथों का धोना इंदल इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक क्या है? क्या है? फर्ज है। 2 फर्ज हो गए। अगर आपने कोहनियों समीत हाथ नहीं धोआ तो फर्ज अदा नहीं हुआ, और फर्ज अदा नहीं हुआ तो नमाज। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। अब
चूंकि मैं साफा बांधा हूं, वरना मैं साफा भी उतारूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए बेटा खड़े हो जाओ। देख लो आज सरकार की मौजूदगी में, सरकार की मौजूदगी में बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए इतना अदब और एहतराम, मेरे ससुर ने बता दिया बेटा कभी भी इनके सामने ऊंची आवाज से मत बोलना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे बता कर कभी ऊंची आवाज से मत बोलना। जब हजरत तशरीफ लाते सबसे ऊपर जो मिंबर बना होता है, आप लोग हजरत के साथ आए, कभी पीलीभीत शरीफ हजरत के साथ गए हम? गए ना? सबसे ऊपर जो मिंबर बना होता है, मिंबर कई कैटेगरी में होता है, कई स्टेप में होता है, सबसे ऊपर जो होता है वहां सदारत हजरत की रहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब देखो तीसरा फर्ज क्या? चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का मसाह करना। हाँ बेटा खड़े रहो। चौथाई सर का मसा करना, इससे ज्यादा कामयाब मैं पूरी तकरीर में कोई बात नहीं बता पाऊं कि अगर वुजू का तरीका आपने सीख लिया। हमारे हाथ में कितनी उंगली? 10। कितनी? शहादत की उंगली इसको बोलते हैं, इसको हटा दो, इसको थंब बोलते हैं इंग्लिश में, इसको भी हटा दो, इन दोनों को हटा दो, और ये 3 उंगलियां सीधे हाथ की, 3 उंगलियां बाएं हाथ की। बेटा इस तरह से मिलाओ, 3 उंगलियां मिलाओ, अंगूठा अलग कर लिया, ये उंगली अलग कर ली। अब यहां रखो जहां से बाल जमते, रखो यहीं रखो। हथेली अलग रहेगी, अलग को पीछे ले जाओ और ले जाओ, बस यहां लाके छोड़ दो। ठीक है, ये तरीका हुआ। अब यहां से ये हथेली बची, इन हथेलियों को अपनी कनपट्टी से चपेटते हुए, मिलाते हुए, टच करते हुए लाओ और यहां लाकर छोड़ दो। समझ में आया? नहीं, बहुत जरूरी है। अगर एक भी सीख गया तो लाखों रुपए का ये जलसा कामयाब हो जाएगा। बेशक बेशक, वरना लच्छेदार तकरीर से जलसे कामयाब नहीं होते, शरीयत सीखने से जलसे कामयाब। अल्लाह, इस तरह से ले जाओ, ऐसे रखो, ऊपर ले जाओ, ले जाने के बाद पीछे देखो और यहाँ पे लाके छोड़ दो, और यहाँ से अपने हाथ को वापस लाओ, इस तरह से करते हुए लाओगे पीछे वालों, तो यहाँ इस तरह से लाओ और यहाँ पेशानी पे लाके, अब उसके बाद ये अंगूठा बचा, ये उंगली बची, इस उंगली को कानों में घुमाओ, कानों में घुमाओ। उसके बाद ये अंगूठा बचा, अंगूठे को इस तरह से रखो और ऐसे खींचते हुए लाओ और लाकर यहां रख दो। माशाअल्लाह। अब उसके बाद क्या बचा? ये बची, इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको हथेली, इसको क्या बोलते हैं? पीछे के हिस्से को हथेली तो ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गद्दी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पीछे का हिस्सा, हाथ के पीछे का हिस्सा। इसको गर्दन पे रखो, सीधा हाथ यहां रखो और खींच के लाओ यहां तक। ऐसे मत करना, ठीक है? ऐसी ये लेकर आओ, खींचते हुए लाओ यहां तक, ऐसे मत करना, ठीक है? ये हो गया मसा, जो इमाम आजम के नजदीक इसमें फर्ज भी अदा हो गया और सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह। चौथाई सर का मसा फर्ज है और पूरे सर का मसा क्या है? अब मैं इनकी तरफ क्या देख रहा हूं, ये तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, मुझे आपकी तरफ देखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, है ना? ये चौथाई सर का मसा क्या है? फर्ज है। बेटा बैठ जाओ। अब आखिरी फर्ज, आखिरी फर्ज, दोनों पैरों को गट्टों समीत, टखनों समीत धोना। क्या है ये? वुजू का चौथा फर्ज है। अगर ये फर्ज अदा हो गया तो बाकी चीजें सुन्नत हैं। फर्ज में गिरफ्त है, सुन्नत अगर कोई छूट गई तो नमाज हो सकती है, लेकिन फर्ज छूट गया तो नमाज नहीं हो सकती। पानी इतना है कि खाली फर्ज अदा हो सकता है, तो फुकहा कहते हैं खाली फर्ज अदा कर लो, नमाज अदा। पानी अगर इतना ही है तब, वरना आज के जमाने में ये मसला बहुत ही कम जगह चलेगा जी, क्योंकि हर जगह पानी है, और नहीं है तो 20 रुपए की बिस्लरी हर जगह मौजूद है। 10 रुपए हो गई, 10 रुपए की हो गई, 10 रुपए बिस्लरी हर जगह। ठीक है नौजवानों, समझ में आ गया? दूसरा मसला क्लियर कर रहा हूं। गुस्ल में 3 फर्ज है। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। तीनों क्या है? नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ। किसके साथ? गरारे के साथ। किसके साथ? अगर रोजा ना हो, अगर रोजा ना हो, गरारे के साथ, गलगले के साथ कुल्ली करना, ये क्या है? फर्ज है। दूसरा फर्ज, नाक की पतली नहीं, नाक की नरम हड्डी तक, नाक की, देखो ये नरम हड्डी, इसके बाद टाइट है, ये नरम हड्डी, यहां तक पानी पहुंचाना क्या है? अगर ना पहुंचे तो सांस ऊपर को लो। क्या लो? सांस ऊपर कर लो, पानी पहुंचाना फर्ज है। और तीसरा फर्ज,
सारे बदन पर 3 मर्तबा कम से कम पानी बहाना। ये गुस्ल के फराइज हैं। ये 2 चीजें अगर आज तुम याद करके गए तो जलसा कामयाब है। इश्क रसूल की झलकियाँ हम लेकर जाएंगे, इमाम हुसैन की अजमत को लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों, इन चीज़ों को सीखो। लेकिन तुमने इमामों को तो रुमाल समझ लिया है। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपने ज़माने के मुहद्दिस भी गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके हाथ में सोने के सिक्के थे, उलट पलट कर रहे थे। अल्लामा नईम अहमद यार खान रहमान ने लिखा है कि उस ज़माने के लोगों ने पूछा कि सुफियान सौरी, तुम अल्लाह वाले हो, तुम्हें दौलत की ज़रूरत क्या है? तो जवाब सुनो। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास ये सोने के सिक्के ना होते तो ये अब्बासी खलीफा मुझे रुमाल की तरह इस्तेमाल करते। अल्लाह अल्लाह। आज जो हमारी कौम हमारे अइम्मा को, उलमा को इज्जत नहीं देती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी सी कमी है। तुम याद रखो, तुम्हें इज्जत करना फर्ज है, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहूंगा, भले ही छोटा सा काम करो, लेकिन अपना छोटा सा काम होना चाहिए ताकि सुन्नत रसूल भी अदा हो जाए और नियाबत रसूल भी अदा हो जाए। और अगर कोई इमाम बिजनेस करता है और बिजनेस की बुनियाद पर किसी मुक्तदी ने या दाढ़ी मुंडे सदर ने उसे निकाला, तो क़यामत के मैदान में तुझे जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, क्योंकि इस इमाम ने नियाबत का भी हक अदा किया है और सुन्नत का भी हक अदा किया है। वाह 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 वाह। बिजनेस हो जरूर करो ताकि ये कौम का एक इंसान हुकूमत ना कर सके। हजरात, और तुमने फकत इस बुनियाद पर इमाम को निकाला कि ये बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, तो ये तुम्हारे बाप का तरीका नहीं अपना रहा है, रसूल पाक का तरीका अपना। क्या बात है, क्या बात। रसूल से बड़ा कोई है बताओ दुनिया में? नहीं। रसूल ने तिजारत कहाँ की है? मुल्क शाम में जाकर, शहर बसरा में जाकर रसूल ने तिजारत की है ना। और जिस इमाम को हम मानते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनसे बड़ा तो बिजनेसमैन पूरे शहर कूफा में कोई नहीं था। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इन उलमा की कदर करो, इन हुफ़ाज़ की कदर करो, यही तुम्हारे काम आएंगे। अहमद रज़ा मंजरी को मत बुलाना, कोई बात नहीं। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। और मुझ पर तो मेरे आकाओं का करम है कि मैं वेस्ट इंडीज़ भी गया हूँ तकरीर करने, हॉलैंड भी गया हूँ तकरीर करने, अमेरिका भी गया हूँ तकरीर करने, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गया हूँ तकरीर करने, और ये बांग्लादेश भी गया हूँ। और ये नेपाल तो 2 किलोमीटर पड़ जाता है, कहीं कहीं तो 4 किलोमीटर पड़ जाता है, कहीं तो 500 मीटर पड़ जाता है। यहाँ भी मैं गया हूँ। ये मेरे आकाओं का करम है, क्योंकि आला हजरत पैगाम देते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह, मेरे रज़ा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।